स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपका क्लास 9th का प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने अभी नहीं देखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या तो सर्च कीजिए आप यूट्यूब पे यूनिक स्टडी सेंटर और लिखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 9th और पीछे लिख दीजिए यूनिक स्टडी सेंटर। सारे वीडियो आपको एक तरफ से मिल जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। वीडियो समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा और बताइएगा कि सर समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तब भी बताइएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ व्हाट्सएप नंबर ना, आप इस पर अपने क्वेश्चनों का फोटो खींच के भी भेज सकते हैं। चलिए देखिए लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए, फिर ब्रैकेट में लिखा विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। व्यास क्या है? निम्न है 28 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। पहले वाले क्वेश्चन में त्रिज्या दिया गया था, इसमें क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है। तो क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है, हटाए गए पानी का आयतन। तो लिखते हैं हटाए गए पानी का आयतन, ठीक है ना। दोस्तों जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट जरूर करिएगा, शर्माइएगा नहीं, ठीक ना। देखिए व्यास दिया गया, लिखेंगे पहले व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? त्रिज्या बराबर 28/2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। या तो इसी को लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे हटाए गए, कह रहा ना हटाए गए पानी का आयतन, तो लिखेंगे हटाए गए पानी का आयतन बराबर जो गोला होता है गेंद है ना। देखिए कह रहा है गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। तो एक चीज़ याद कर लीजिए, अगर गेंद जो है किसी पानी में गिराया जाए, ठीक है ना, किसी पानी में गिराया जाए तो आपके क्लास में जो साइंस का बुक है उसमें दिया गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत? किसी वस्तु को किसी दरों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से यदि डुबोया जाता है तो उसके भार में जो कमी आती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए दरों के भार की क्या होती है? बराबर होती है। इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कितना पानी हटाया है। तो क्या निकाला? हटाया गया पानी का आयतन। तो क्या होता है फार्मूला? 4/3। पाई का मान क्या रखना है? 22/7 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब गुणे 14 की घात 3। चलिए इसको हल करते हैं। 4/3 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14, ठीक है ना। चलिए 7 दूना 14, और कहीं कटेगा? नहीं कटेगा। तो चलिए गुणा करते हैं हम। 22 चौक 88, या ऐसे समझिए, हाँ ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16 को 6 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17। देखिए इनका गुणा करने पर 176 आया। दोस्तों अगर गुणा नहीं आ रहा है तो आप अलग से कर सकते हैं। पहले 22 का इसमें करिए 88, फिर 88 का उसमें करिए, ठीक है ना। चलिए अब और क्या करना है? 14 का गुणा करना है। 14 14 हम कितना? 196 करके देखते हैं। स्क्वायर 0 1, 4 चौक के 16, फिर 4 1 4 दूना 8, 8 ला के जोड़ देते हैं 196। 14 14 हम कितना हो गया? 196 हो गया। बटे में कितना है दोस्तों? 3 है, ठीक ना। क्या करते हैं इसको भी हल करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी लगभग में आएगा क्योंकि आप सबसे पहले चैप्टर में शांत अशांत दशमलव प्रसार पढ़ चुके हैं। तो जब बटे में 3 आता है तो क्या होता है? अशांत होता है। इसका मतलब लगभग में लिखना पड़ेगा। चलिए 196 का गुणा 176 से करते हैं। 176 से करते हैं। 6 को 36 को 6, यह एक काम कीजिए ना और थोड़ा छोटा कर लीजिए, यह मत कीजिए। चलिए 6 36 6 हासिल 3, 6 9 54, 55 56 57 को 7 हासिल 5, 6 कम 6 5 11, 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 9 63, 63 में 4 जोड़ेंगे 77, नहीं 67 हो जाएगा। 67 को 7 हासिल 6, 7 1 कम 7 6 13 हो जाएगा। अब 1 से करना है तो 6 आ जाएगा, 9 आएगा, 1 आएगा। जोड़िए 6 7 2 9, 7 7 14 को 4 हासिल 1, 9 1 10 1 11, 11 में 3 जोड़ने के 14 को 4 हासिल 1 और ये हो जाएगा 3, 34 496। ये हो जाएगा 34 496, इतना आया। बटे कितना? 3। अब चाहे तो आप इसको काट सकते हैं या तो आप इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। चलिए क्या करते हैं, आपकी बार मिश्र भिन्न में लिखते हैं, ठीक है ना। देखिएगा 3 1 कम 3, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 1 कम 3, 1 यहाँ आ गया, 3 चौक के 12,
13 14 2 यहाँ आ गया 29 के लिए, 3 बटे 3 9 27 28 29, अब 2 यहाँ आ गया 26, 3 बटे 24 25 26, 2 आ गया ना, 2 बचा 2 बटे 3, ठीक ना। देखिए 11,498 सही 2 बटे 3। देखिए कितना सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो गेंद जो है कितना पानी हटाएगा, एक कितना 11,498 सही 2 बटे 3, इतना पानी क्या करेगा गेंद हटाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, दूसरा वाला कितना पानी अब इसमें गेंद हटाएगा, ये भी ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे हटाए गए पानी का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन बराबर, हटाए ऐसे भी लिख सकते हैं और हटाए ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हटाए गए पानी का आयतन, ठीक ना। चलिए सॉरी इसको ऐसे रहने दीजिए, हटाए गए पानी का आयतन, ठीक है ना। चलिए हटाए गए पानी का आयतन क्या हो जाएगा, वही फार्मूला 4 बटे 3 पाई आर क्यूब। तो लगाते हैं 4 बटे 3 पाई आर क्यूब, 4 बटे 3 पाई का मान 22 बटे 7। अब ध्यान दीजिए ये तो व्यास था ना, व्यास था, हमको निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है। तो क्या करते हैं इसका आधा हो जाएगा, तो लिखेंगे ये व्यास बराबर है, व्यास बराबर ये दिया गया है, तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर 0.21 बटे 2 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे लिख देते हैं हम, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसमें कितना लिखेंगे 0.21 बटे 2, पूरे घात 3 लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं इसको विस्तार से लिखते, पहले 4 बटे 3 गुणे 22 बटे 7 गुणे 0.21 गुणे 0.21 गुणे 0.21 बटे 2 बटे 2 बटे 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 से 11, 2 से 2 और इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक ना। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, 7 त्रिक 21 0.3, इस 3 से ये 3 कैंसिल 0.1, बचा क्या हमारे पास 11 गुणे 0.1 गुणे 0.21 गुणे 0.21। 21 नहीं बोलते हैं, दशमलव के बाद तो अंकों को सिंगल सिंगल गिना जाता है। अब देखिए ध्यान से, 21 21 में 441, देखेंगे पहले लिखेंगे 11 गुणे 0.1 गुणे 21 21 में 441 होता है, ये हमको याद है बहुत पहले से, बहुत ढेर सारा क्वेश्चन कराया तो ये सब याद है, ठीक है। अब 4 अंक पे दशमलव, 2 1 3 और 1 4, ये हो गया, ठीक ना। 4 अंक पे दशमलव हो गया। 1 का गुणा और करते हैं उसमें, देखिएगा 11 गुणे, जब 0.1 का गुणा करेंगे तो देखिए 0 अभी 1 अंक पे दशमलव और बढ़ जाएगा, ठीक ना। 1 4 4 0 0, अभी देखिए 1 अंक पे था, यहाँ 2 2 4 अंक पे था, अब 1 का और गुणा करा दिए 5 अंक पे हो गया, 2 2 4 और 1 5 अंक पे हो गया, ठीक ना। अब क्या करते हैं 11 का गुणा करवाना है, कराइए। 11 कम 11 को 1 हासिल 1, 11 चौक 44 45, 5 हासिल 4, 11 चौक 44, 44 में 4 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, 48, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए जरा, ठीक 48 हो गया, फिर 1 0 और आ गया, दशमलव लग गया 0 हो गया, ठीक है। देखिए ये आ गया 0.04851, 0.04851, यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। बस इसमें क्या करना है मात्रक लिख देना, ठीक ना। 0 4 0 2 2 4 2 6 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5। दोस्तों देखिए कहीं गलत तो नहीं हुआ है, 21 यहाँ पर अगर देखेंगे 7 त्रिक 21, यहाँ 0 1 रहेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है 7 त्रिक 21, 7 से लेके जाएंगे कम पड़ेगा तो 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा 0 1 होगा। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ दशमलव ना लग के यहाँ लगेगा, इतना दशमलव हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 0 और बढ़ के दशमलव 0, ये होगा आपका आंसर। मीटर में दिया गया तो मीटर क्यूब होगा, ठीक है ना। ये समझ में आया। तो इतना पानी हटाएगा। देखिए गुणा गणित में गलत मत करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये सोचिए कैसे, एक बार 0 आ गया तो 7 को जब देखिए यहाँ पे करते हैं हम, 0.21 है, जब 7 से भाग देना रहेगा दोस्तों, तो पहले तो 0.21
2 तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा देंगे, 1 उतरेगा, तब फिर 7 त्रिक 21 होगा, ठीक ना। इस तरीके से हुआ था, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ से जब 3 से काटा गया था, है ना, तो यहाँ पे पहले देखिए 0 रहेगा, 0.03 रहेगा, ठीक ना। फिर कटेगा तो 0.01 आएगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पूरा समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।